संसार में दुख उठा रहा है। इन दोनों को भूल करके ही आज संसार में देखा जाता है हर मनुष्य मन से पीड़ित है, दुखी है। क्यों? क्योंकि राम को भूल गया और मृत्यु को भूल गया। सब कुछ बाकी याद रखता है। जब से बच्चा छोटा होता है, बड़ा होने लगता है, उसको सब चीज याद दिलाया जाता है, सबकी पहचान कराई जाती है। ये तेरे दादा है, ये दादी है, ये नाना है, ये नानी है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये वो सारी चीजें सिखाई जाती है। लेकिन तुम कौन हो कोई नहीं बताता। तुम कौन हो कोई नहीं बताता। तुम कहाँ से आए हो कोई नहीं जानता, नहीं बताता। और तुम कहाँ जाओगे न कोई जानता है न बताता है। इसलिए आज हर मनुष्य संसार में दुखी है। और दुख को मिटाने के लिए, इस दुख को मिटाने, दर्द को मिटाने के लिए हॉस्पिटल है। दर्द को मिटाने के लिए हॉस्पिटल है, लेकिन दुख को मिटाने के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। वो है संतों का संग। संतों की संगति में ऐसी ऐसी मार्मिक वाणियां सुनने में आती हैं, जिससे मन में ग्लानि होती है, मन में एक बंधन होता है कि सचमुच में हमारे जीवन में दुख है तो क्यों? दुख बाहर से नहीं आता, दुख बाहर से भी नहीं आता। बाहर का कोई व्यक्ति में ताकत ही नहीं कि वो हमें दुख दे सके। अदर पर्सन किसी में भी ताकत नहीं है कि वो हमें दुख दे सके। अगर हम दुखी हैं, अगर हम पीड़ित हैं, अगर हम विकारों की अग्नि में जल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन जीने का ढंग गलत है। जीने का ढंग गलत है, और जीने का ढंग गलत है तो उसको सही कैसे करेंगे? उसके लिए जगह है सत्संग। सत्संग में आएंगे, बैठेंगे तो ही हमारे जीवन जीने का तरीका प्राप्त होगा। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, जब लग बोला तब लग डोला, तौलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया, कोई न जाके। आज इंसान दुखी होता है तो कहाँ जाता है? कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई राम मंदिर, कोई कृष्ण मंदिर, कोई हनुमान मंदिर। यहाँ हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं, उसमें भी शायद बढ़ोतरी हो गई लेकिन संत क्या कहते हैं कि पत्थर को पूछते पूछते तुम्हारी बुद्धि पथरा गई, लेकिन जीवन में परिवर्तन न हो पाया। राम 33 करोड़ देवी देवता हिंदू के हैं, लेकिन दृढ़ता से न समझ है, न अपने ईश्वर पे विश्वास है, न खुद पे विश्वास है। तभी तो बीमार पड़ते हैं। तो सब 33 करोड़ देवी देवता पूजने के बाद भी संतोष नहीं होता तो कहाँ चल देते हैं? मस्जिद पूजने। कभी किसी मुसलमान को देखा है मंदिर में पैर रखते हुए? उसके घर में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कोई मर क्यों ना जाए, लेकिन वो कभी मंदिर में पैर नहीं रखता। उत्तम कट्टक होते हैं वो लोग। और हमारी भक्ति इतनी बेकार, इतनी मतलब स्वार्थी भक्ति है कि राम को पूज रहे थे, मनोकामना नहीं पूरी हुई तो राम को बदल दो। हम लोग तुरंत बदल देते। क्यों? क्योंकि मन में स्थिरता नहीं है, मन में दृढ़ता नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं है, अपने ईश्वर पे विश्वास नहीं है, अपने कर्म पे विश्वास नहीं है। इसलिए हम आगे भगवान को बदलते रहते हैं, लोगों को बदलते रहते हैं, कपड़े बदलते हैं, दवाइयाँ बदलते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। और जिस दिन खुद को बदल देंगे उस दिन हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हम भूलते कहाँ पे हैं? माया में। जब से जन्म लेते हैं माया के पीछे दौड़ते हैं और माया में ही भूले रहते हैं। और एक बात संत बार बार याद दिलाते हैं कि तुमने राम को छोड़ा किसके चक्कर में? माया के चक्कर में। तुमने राम को छोड़ा माया के चक्कर में, और माया तुम्हें छोड़ेगी। तुमने राम को छोड़ा माया के लिए, और माया एक दिन पक्का तुमको छोड़ेगी, क्योंकि माया कभी किसी की होती ही नहीं है। इसलिए एक भजन गा, माया ने बुलाया तुझे, माया ने बुलाया तुझे, माया ही चलेगी। माया ने बुलाया तुझे, माया ही चलेगी। माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी।
आप और हर काम को टाल सकते हैं, हर बात को टाल सकते हैं, अपने बाहर के घर बनाना है उसको टाल सकते हैं, विवाह करना है उसको टाल सकते हैं, लेकिन मौत आएगी तो उसको कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए संत क्या कहते हैं कि जीवन में सत्य क्या है? राम ही सत्य है। लेकिन हम लोग राम सत्य है इसको कब बोलते हैं? जब राम चला जाता है तब। जब राम इस शरीर से निकल जाता है, मुर्दा पड़ा रहता है, एक लाश पड़ी रहती है, उसको 4 कंधे पे उठाते हैं और पीछे के सारे बाराती एक साथ बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो क्या मरने के बाद सत्य है? अरे राम निकल गया तब तो वो झूठ हुआ, तब तो वो मरा। जब तक राम बैठा है तब तक हमें कोई राम नाम सत्य है कहता है क्या उठा के? नहीं। इसीलिए जीते जी बोल लो राम नाम सत्य है, क्योंकि राम नाम ही सत्य है, चेतन तत्व ही सत्य है। चेतना या हमारे शरीर में जो गुण है, चेतन है, वो ही सत्य है। और वो निकल जाएगा तो पूरी शरीर झूठा है, ये शरीर झूठा है, ये संसार झूठा है, हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए संत क्या कहते हैं? झूठ झूठा के डारो मिथ्या यह संसार, ते कारण में कहत हो जाते हो उबार। तुम्हारे जीवन में अगर पीड़ा है, तकलीफ है, दर्द है, अंदर से मन बेचैन है, इसका मतलब तुम राम को नहीं जानते, खुद को नहीं जानते। तो राम बाहर नहीं अंदर है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जीवन रहते इस चीज को समझें कि हमारे जीवन में जो कुछ है, तकलीफें हैं, वो क्यों है, किसके कारण है। इसका कारण है अगर तो निवारण भी है, तो वो कहाँ से होगा? वो ज्ञान को सुनने से, सत्संग को सुनने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से, खुद के ऊपर काम करने से ही ये दुख दूर हो सकता है। वरना जिंदगी भर हम पूछते रह जाएंगे, जिंदगी भर हम सत्संग में बैठते भी रह जाएंगे, लेकिन जीवन में परिवर्तन जरा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब कोई भ्रम है कि हम सब कुछ जानते हैं। अगर सतगुरु कहते हैं, लोग कहते हैं हम तो